दोस्तों, युद्ध स्वयं में एक विनाशकारी शब्द है। हम द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा में हुई भयंकर तबाही को आज तक नहीं भूले हैं। वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच जारी विनाशकारी जंग मानव अस्तित्व के लिए भविष्य का एक भयंकर संकेत है। पर प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह जंग क्यों लड़ी जा रही है और कैसे दो पुराने पड़ोसी देश जो यूएसएसआर के समय एक ही संघ का हिस्सा थे, आज एक दूसरे के प्रति इतने उग्र क्यों हैं और इसमें नेटो की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोवियत संघ की स्थापना की प्रक्रिया 1917 की रूसी क्रांति के साथ शुरू हुई, जिसमें रूसी साम्राज्य के सम्राट को सत्ता से हटा दिया गया। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन फौरन ही वो बोल्शेविक विरोधी श्वेत मोर्चे के साथ गृह युद्ध में फंस गई। दिसंबर 1922 में बोल्शेविकों की पूर्ण जीत हुई और उन्होंने रूस, यूक्रेन, बेलारूस और काकस क्षेत्र को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान कर दिया। सोवियत संघ, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संगठन था, यह यूरेशिया के एक बड़े हिस्से पर फैला था, जो संवैधानिक रूप से 15 स्वशासी गणतंत्रों का संगठन था, लेकिन वास्तव में पूरे देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का कड़ा नियंत्रण रहा। दिसंबर 1991 में 11 गणतंत्रों ने अल्मा आता प्रोटोकॉल में घोषित किया कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बनने से सोवियत संघ अब अस्तित्व में नहीं रहा, जबकि 12वां गणतंत्र जॉर्जिया भी प्रेक्षक के रूप में मौजूद था। एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया खुद को अलग ही मानते थे और इस प्रकार 30 दिसंबर 1922 को अस्तित्व में आया। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को समाप्त हो गया और उसकी जगह 15 पूर्ण स्वतंत्र देशों ने ले ली। इनमें रूस सबसे बड़ा और यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश बना, लेकिन बनने के बाद भी उस पर रूसी शासन का साफ असर रहा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 1922 में यूएसएसआर में शामिल हुआ और 25 दिसंबर 1991 को रूसी गणतंत्र बना। रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुएनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया की सीमाएं मिलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में रूस अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक मजबूत खिलाड़ी था, जो यूएसए के साथ कोल्ड वॉर में शामिल रहा, जिसे यूएसएसआर के उत्तराधिकारी राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। यूक्रेन ईस्ट में रूस, नॉर्थ में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया वेस्ट में हंगरी, साउथ वेस्ट में रोमानिया और मालदोवा और साउथ में काला सागर और अजोव सागर से मिलता है। 1945 में यूएसएसआर का सह संस्थापक सदस्य बना, जो 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद फिर आजाद हो गया। दोस्तों, ये तथ्य थे रूस और यूक्रेन के आजाद होने के। अब हम समझते हैं कि यह दोनों पड़ोसी देश आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन और युद्ध तक कैसे पहुंच गए और इसमें नाटो की क्या भूमिका है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, जिसका अर्थ उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रसल्स, बेल्जियम में है। इसके सदस्य देश बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है। लाडिश में पहले नाटो महासचिव बने। वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य देश हैं। मैसेडोनिया 6 फरवरी 2019 को 30वां सदस्य देश बना। नाटो संगठन के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संधि के अनुसार किसी एक या एक से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्यवाही करेंगे। नाटो पर अमेरिका का प्रभाव रहा है और वो यूरोप में रूस के बढ़ते प्रभाव को सीमित रखना चाहता है, जबकि रूस नाटो को साम्राज्यवादी व आक्रमणकारी देशों का संगठन मानता रहा है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। 1991 में यूक्रेन ने रूस से आजादी का ऐलान किया था, जिसमें रेफरेंडम के जरिए लियोनिद क्रावचुक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 1994 में लियोनिद कुचमा द्वारा उन्हें चुनाव में हराया गया। 1999 में कुचमा एक बार फिर राष्ट्रपति बने। उन पर चुनाव में अनियमितता के आरोप लगे। 2004 में रूस के समर्थक विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। उन पर भी धांधली का आरोप लगा और जनता ने प्रदर्शन किए, जिसे ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात पश्चिम के समर्थक विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने रूस का दबदबा कम करने का संकल्प लिया, साथ ही यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन और नाटो में शामिल करने की बात कही। 2008 में नाटो ने ऐसा करने का वादा भी किया।
साल 2010 में राष्ट्रपति चुनाव में यानुकोविच ने यूलिया टिमोशेंको को हराया और यूनाइटेड स्टेट के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने रूस के साथ ट्रेड समझौते किए जिससे कीव में बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया। सन 2014 में 14,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया जिससे यानुकोविच यूक्रेन छोड़ रूस भाग गए। फलस्वरूप रूसी लड़ाकों ने क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराया जिसे 16 मार्च को रेफरेंडम से रूस में शामिल कर लिया गया। 2017 में यूक्रेन और यूरोपीय संगठन के बीच फ्री मार्केट ट्रेड की डील हुई। 2019 में यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिली जिससे रूस नाराज हो गया। जनवरी में यूक्रेन ने एक बार पुनः अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की। अक्टूबर 2021 में यूक्रेन ने बैरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया जिससे रूस पुनः नाराज हो गया। नवंबर 2021 में रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर सेनाओं की तैनाती बढ़ाई, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी, यदि यूक्रेन पर हमला किया तो आर्थिक पाबंदियां लगेंगी। 10 जनवरी को यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूएस और रूस के राजनयिकों की वार्ता विफल हो गई। तत्पश्चात यूएस ने 3,000 अतिरिक्त सैनिक पोलैंड और रोमानिया भेजने की बात कही। रूस को चीन के समर्थन पर बाइडेन ने कहा कि रूस कभी भी युद्ध छेड़ सकता है और उसके नागरिक वहां से निकल जाए। 21 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों लुहानस्क और डोनेट्स्क को मान्यता दे दी और अंततः 24 फरवरी को सैन्य ऑपरेशन के ऐलान के साथ जंग शुरू हो गई। दोस्तों, युद्ध सिर्फ विनाश लाता है और आज 2 अच्छे पड़ोसी उसी विनाश पर खड़े हैं जहां सिर्फ विनाश ही विनाश दिख रहा है। हम आशा करते हैं कि ये त्रासदी जल्द से जल्द खत्म होगी और ये संसार एक बार पुनः मुस्कुराएगा। A3N सर्कल चैनल के माध्यम से हम जानकारियों से भरे ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।